शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, तुषार शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तुषार केस की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है तुषार शर्मा केस में। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सोमवार को तुषार शर्मा मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई होगी। सीजेआई की बेंच तुषार शर्मा केस की सुनवाई करेगी। बड़ी खबर आपको बता दें, सोमवार को सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अब तुषार शर्मा केस पर संज्ञान लिया है और अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में तुषार केस की सुनवाई होनी है। बता दें, आज भोपाल में जहां समर्थ की पुलिस रिमांड मिली है, कल पोस्टमार्टम होना है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। तुषार शर्मा खुदकुशी मामले में जांच लगातार जारी है। दोबारा से पोस्टमार्टम की परमिशन भी दी गई है और अब ये बड़ा अपडेट इस मामले में शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, बहुत बड़ी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होनी है इस मामले की। निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर कही जा सकती है। तुषार शर्मा से जुड़े मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया है और सोमवार का वक्त मुकर्रर किया गया है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। जिस तरह से देखा जाए, ये मामला कानूनी पेच जो है वो इसमें मामले में काफी नजर आ रहा था और इस तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट के संज्ञान में जब ये बात आया तो उसके बाद कोर्ट ने स्वतः संज्ञान यानी कि सो मोटो कॉग्निजेंस ले लिया है। और जिस तरह से देखा जाए कि सोमवार को किस तरह से इस मामले में आगे सुनवाई की जाएगी, तमाम दलीलों को बकायदा कोर्ट में किस तरह से रखा जाएगा, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस मामले को लेकर जिस तरह से देश भर में लगातार चर्चा हो रही थी और कोर्ट ने अब जिस तरह से स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस मामले की न्यायिक जांच और कानूनी पहलुओं पर अहम सुनवाई होने की एक महत्वपूर्ण संभावना है। हालांकि इस मामले में जिस तरह से अब देखा जाए तो अब केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई जांच की भी अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की जा चुकी है और सोमवार या मंगल तक सीबीआई भी इस केस को टेक ओवर कर लेगी और उसके बाद इस मामले को विस्तार से तफ्तीश करेगी। तो एक तरफ देखा जाए कि सीबीआई की भी एंट्री होने वाली है, क्योंकि सीबीआई जांच की अनुशंसा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा चुका है। तो उसमें हालांकि जो तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है। तो सोमवार मंगल तक सीबीआई भी इस केस को टेक ओवर कर लेगी और उसके बाद इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए कि इस मामले में जिस तरह से तमाम न्यायिक पहलुओं को देखा जा रहा था, उन तमाम मसलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट के द्वारा अब इस मामले में औपचारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। बिल्कुल शंकर, क्योंकि लगातार देखिए परिवार की तरफ से जब पहली बार पोस्टमार्टम हुआ, परिवार की मांग यही थी, उनका यही आरोप था कि पूरी कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है और इसलिए वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश से बाहर दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। जांच को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए गए थे और जब भोपाल में सुनवाई उसके बाद हमने ये भी देखा कि अग्रिम जमानत भी लगाई गई थी। समर्थ के जो वकील है उन्होंने फिर वो जमानत वापस ली। तो इससे लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि नए नए खुलासे तो हो ही रहे हैं, लेकिन कानूनी जो प्रक्रिया चल रही है वो भी काफी ज्यादा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई उसका इंतजार है। शंकर, देखिए 12 मई को फंदे से लटकी मिली थी तुषार शर्मा और परिजनों का आरोप है कि पहले जिस तरह से पोस्टमार्टम में कई तरह की विसंगतियां और प्रक्रियागत लापरवाही बरती गई है, यानी कि एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी लगातार कई ऐसी लापरवाही बरती गई है जिसकी जांच निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करते हैं। लिहाजा इसी तमाम मामलों को लेकर लगातार एक अपील भी की जा रही थी कि इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया जाए कोर्ट के द्वारा और सीबीआई जांच की अनुशंसा की जाए। लेकिन इस मामले में जिस तरह से 22 तारीख को ही यानी शुक्रवार को ही सीबीआई जांच के लिए जिस तरह से अनुशंसा कर दिया गया, अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री जल्दी होने वाली है। सीबीआई के द्वारा इस मामले की आगे की पड़ताल होगी और देखा जाए कि 12 तारीख से लेकर आज की तारीख अगर देखा जाए तो आज 23 तारीख हो चुके हैं और इसके बीच में ये लगातार ये केस अलग अलग तरीके से अलग अलग पहेलियों से बुझा हुआ नजर आता है। और जिस तरह से देखा जाए पोस्टमार्टम को भी लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे, तो इस मामले पर अब किस तरह से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी और तमाम जो न्यायिक पहलू हैं, जो तमाम कानूनी पहलू हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट किस तरह से देखता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से तुषार शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार यानी कि आज ही
भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है। और कोर्ट में सुनवाई होते ही पुलिस ने 7 दिन की रिमांड मांगी और पुलिस का कहना था कि इस मामले में स्पॉट वेरिफिकेशन करना है कि जहां पर जो लोकेशन था, जहां पर फंदे से लटक के वहां पर बॉडी मिला था जिस जगह पे, तो उस जगह पे वेरिफिकेशन कराना है, अन्य साक्ष्य जो है उसको जब्त करना है, इस मामले में विस्तार से इन्वेस्टिगेशन करना है। तो 7 दिन की रिमांड मिली है सामर्थ सिंह की, लेकिन इस मामले में तफ्तीश के लिए कई महत्वपूर्ण पॉइंट्स अभी खुले हुए हैं और आगे रिक्रिएशन की बात भी कही जा रही है शंकर, लेकिन आज समर्थ की रिमांड मिलना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेना, समर्थ की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। देखिए, इस मामले में निश्चित तौर पे सामर्थ और अगर उनके परिवार के और भी कोई सदस्य अगर उनकी भूमिका निकल के सामने आती है तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी इस तरह के मामलों को बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जानी जाती है। और क्या वो आत्महत्या है या आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया या वो हत्या है, इन अलग अलग जो जितने भी इनपुट्स हैं उसको सीबीआई के द्वारा जांचा जाएगा और मुख्य तौर पे जाना जाएगा कि क्या ये आत्महत्या है या नहीं है, और अगर आत्महत्या है तो क्या उसको इस कदर परेशान किया गया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई, उसको भी जांचा जाएगा। और तीसरा ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जो ट्विशा शर्मा के पति पे जो आरोप लगा है और ट्विशा शर्मा के परिजनों का जो आरोप है कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। तो इस पॉइंट को भी लेकर अब सीबीआई की टीम आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन कोर्ट इस मामले पर दखल देते हुए निश्चित तौर पे सोमवार को उचित दिशा निर्देश जारी कर सकती है। कोर्ट के द्वारा इस मामले में उचित निर्देश दिया जा सकता है और कोर्ट हो सकता है कि इस मामले पर जो निगरानी रखने के लिए भी तारीख मुकर्रर कर दे कि सीबीआई को इस तारीख को रिपोर्ट देना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सोमवार का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा इस केस के लिए। एक तरफ देखा जाए मध्य प्रदेश की पुलिस अभी शुरुआती तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो भी केस में इन्वेस्टिगेशन अब तक हुआ है उसको सीबीआई जैसे ही टेक ओवर करेगी केस, वो तमाम दस्तावेजों को, तमाम सबूतों को, साक्ष्य को और अब तक हुए दर्ज बयानों को वो सीबीआई को बताना होगा, हैंडल सीबीआई को औपचारिक तौर पे देना होगा। और सीबीआई एक तरफ जो केंद्रीय जांच एजेंसी है सीबीआई, वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी। दूसरी तरफ देखा जाए, अगर न्यायिक पहलुओं को अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को मॉनिटर कर सकती है और सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको भी मॉनिटर करने का एक निर्देश बकायदा दे सकती है। हालांकि देखना इंपॉर्टेंट होगा कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान में कोर्ट के द्वारा किस तरह से निर्देश दिए जाएंगे, कोर्ट किस तरह से इस केस को देखेगी और तमाम दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट का क्या इस मामले में रुख होगा वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल शंकर, ट्विशा के परिजनों ने पुलिस की जो अभी तक प्रोसेस रही है, जो भी जांच रही है, उससे लेकर भी अब तक कई सवाल उठाए कि 10 दिन का समय आज तक बीत गया और क्योंकि 10 दिन तक समर्थ फरार था, उसके बाद जब वो जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचता है तब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, तो समर्थ की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? जांच को लेकर भी कई चीजें सामने आई कि जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था शव को, उस दौरान जो फंदा था उससे मिलान भी नहीं किया गया। तो ऐसे में कई तरह के लूप होल्स की बात भी निकलकर सामने आई, तो इस पर भी सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। देखिए, जिस तरह से ट्विशा शर्मा के आरोपी पति जो है सामर्थ सिंह, उसको जब 23 तारीख यानी कि आज शनिवार को जब भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था और 7 दिनों की रिमांड ली गई थी, इस पूरे कोर्ट की सुनवाई और कार्रवाई के बाद ट्विशा शर्मा के जो भाई हैं मेजर, वो हालांकि पेशे से मेजर हैं और इंडियन आर्मी में कार्यरत है, उनका कहना था कि आज जो समर्थ सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज है कोर्ट के अंदर में, वो बड़ा उनको टीज कर रहा था। वो उनके बॉडी लैंग्वेज से देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उनको इस बात का मलाल है कि उसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है, उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। और इन तमाम चीजों को जो बॉडी लैंग्वेज पर भी एक सवाल उठाया गया था, तो एक तरह से कह सकते हैं कि इस तमाम मसलों को लेकर उनके द्वारा एक औपचारिक तौर पर बयान भी दिया गया था। जो ट्विशा शर्मा है, उनके भाई का नाम मेजर हर्षित शर्मा है, उनके द्वारा एक जो औपचारिक तौर पे तमाम बयानों को भी बकायदा वो आज कोर्ट के बाहर रखा गया और उन्होंने मेजर हर्षित शर्मा ने कहा कि जैसे हंसते हुए लोग व्यवहार करते हैं, समर्थ का जो कोर्ट में व्यवहार ऐसा ही था। और उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि सीबीआई इस केस को अपने हाथों में जल्द से जल्द ले और केस को एक सही दिशा मिले। तो ये जो स्टेटमेंट है मेजर हर्षित का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, क्योंकि मेजर हर्षित शर्मा का जो ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन के ये कहता है और समर्थ सिंह के बारे में उनका जो राय है
कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज वो सही नहीं था, उनका बॉडी लैंग्वेज देखने से कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा था कि उसको बहुत ज्यादा गम है इस बात का कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है, और हंसता हुआ जो चेहरा है वो कहीं न कहीं इनको ठेस दे रहा था। तो एक तरह से कह सकते हैं ये मसला, हालांकि वो व्यवहारों के आधार पे ये जिक्र किया गया था, लेकिन सबूतों के आधार पर सीबीआई उन तमाम इनपुट्स को खंगालेगी कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने हुआ, और पूरा जो क्राइम लोकेशन है, जो क्राइम लोकेशन इसलिए उसको कहा जा सकता है उसको इन्वेस्टिगेट करना, क्योंकि सीबीआई की टीम जाकर के मौके वारदात पे जाकर के अपने तरीके से उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करेगी। जिस जगह पर ट्विशा शर्मा ने फंदे से लटक के आत्महत्या की है उसका एक अलग से वेरिफिकेशन होगा, जो पूरा एक वेरिफिकेशन और उसके साथ साथ एक कहा जा सकता है एक साइंटिफिक तरीके से जो वह परीक्षण किया जाएगा, और उसके बाद ये देखा जाएगा कि क्या वो आत्महत्या ट्विशा शर्मा ने किया था या आत्महत्या करने के लिए विवश हुई थी, या उनके ससुराल वालों ने इस कदर परेशान किया कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुई, या उसकी हत्या हुई थी। तो इन तमाम जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इन तमाम पॉइंट्स को लेकर सीबीआई अपने तरीके से इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगी। और आज जिस तरह से मेजर हर्षित शर्मा भी कह रहे थे कि हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्द से जल्द सीबीआई इस केस को टेक ओवर करे, इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाए। और दूसरी तरफ देखा जाए, जब अब सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई इस केस पे, तो समझा जा सकता है कि ये केस अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, और इस केस का जो डेप्थ है उसी मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को स्वतः संज्ञान लिया है, और स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस मामले पे सुनवाई के लिए वक्त मुकर्रर करते हुए सोमवार का वक्त मुकर्रर किया है। और देखना लाजमी होगा कि सोमवार को किस तरह से कोर्ट के द्वारा इस मामले में सुनवाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सीबीआई की जांच का इंतजार तो है ही शंकर, लेकिन दूसरी बार पोस्टमार्टम भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है वो रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम को लेकर भी परिजनों की मांग यही थी कि दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि पहली बार जब पोस्टमार्टम किया गया उसको प्रभावित करने की कोशिश की गई, आरोप परिजनों ने लगाया। साथ ही ये भी कहा कि कोई महिला डॉक्टर मौजूद नहीं थी। कल क्योंकि पोस्टमार्टम दोबारा होना है, तो वो रिपोर्ट भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है इस पूरे केस में। देखिए, जिस तरह से सीबीआई के काम के तरीके की अगर बात करें तो सीबीआई का अपना खुद का लैब है, और सीबीआई अपने लैब में इस तरह के जो स्पेशल क्राइम होते हैं उसको इन्वेस्टिगेट करती है, और वो लैब जो है दिल्ली में ही स्थित है। तो कई बार ऐसे स्पेशल जो केसेस है, स्पेशल क्राइम का जो मामला होता है, सीबीआई जब अपने इन्वेस्टिगेशन को अपने तरीके से जब इन्वेस्टिगेट करती है तो कई बार ऐसे आश्चर्यजनक जो रिजल्ट है वो देखने को मिला है, और कई बार ऐसे चौंकाने के मामले सामने आए जिसमें कई बार लगा कि वो आत्महत्या है, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो हत्या का मामला था। और जिस तरह से ये केस है, ये केस में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं जिसको लेकर सीबीआई को इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपा गया है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम के रिजल्ट से जिस तरह से एक सवाल खड़े हो रहे थे, पोस्टमार्टम को लेकर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे थे, इस बात को लेकर ही इस मामले में फैसला लिया गया कि नहीं, अगर परिजन असंतुष्ट नहीं है तो दूसरी बार भी पोस्टमार्टम कराना होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब बहुत सारे जो इनपुट्स हैं उसको खंगालना, देखना, और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम की जो तमाम औपचारिकताएं हैं उसको भी पूरा करना होगा। तो थोड़ी देर में कहा जा सकता है कि इस मामले में जब